हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के माध्यम से हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा बीए थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास रहेगा छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का, जो कि कानपुर में है। बुकलेट सीरीज़ मेरे पास सी रहेगी। आपके पास ABCD कुछ भी हो सकती है, तो क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इस बात को याद रखेंगे। 75 क्वेश्चन को आपको करना था। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, जिसमें से आपको 75 को करना था। लेकिन जो आगे थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर उनके लिए रहने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाता चलूँगा, बाकी क्वेश्चन कराऊँगा जल्दी से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज मदर इन द कैथेड्रल वॉज फर्स्ट परफॉर्म्स, यानी कि मर्डर इन द कैथेड्रल जो है सबसे पहले कब परफॉर्म की थी, तो 1935 में की थी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई, इंपॉर्टेंट है पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ द प्ले ऑथेलो। ऑथेलो का फुल टाइटल क्या है, यानी कि उसका पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। तो ऑथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द चॉकलेट क्रीम सोल्डर इन आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन में चॉकलेट क्रीम सोल्डर कौन था? राइट आंसर आपको लगाना है ब्लंचलीज। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द हीरोइन ऑफ शी स्टॉप्स टू कंकर। शी स्टॉप टू कंकर में हीरोइन कौन है? तो राइट आंसर आपको लगाना है कैट हार्डकैस्टल। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि व्हाट मेजर हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट इन इज सेंट्रल टू प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल में जो मेजर हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगाना है भाई। हाँ, यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है कि जो स्ट्रगल हुआ था मोनार्की और चर्च के बीच में। ठीक है, मोनार्की और चर्च के बीच में जो स्ट्रगल हुआ था वो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ ब्लंचलीज प्रोफेशन। ब्लंचलीज का प्रोफेशन क्या था? तो एक स्विस मर्सेनरी था। ठीक है, यानी कि एक भाड़े का सैनिक हो गया यहाँ पे। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट जन इज शी स्टॉप टू कंकर। शी स्टॉप टू कंकर जो है किस प्रकार की एक शैली है? तो सैट्रिकल कॉमेडी हो जाएगी, यानी कि व्यंग्यात्मक एक कॉमेडी है। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा वीक भी हूँ, तो मैं सिर्फ ट्रांसलेट करके आपको थोड़ा बहुत समझा के, इतना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, उतना ही आपको बताते हुए इसके आंसर आपको बताता चल रहा हूँ। बाकी आप थोड़ा इंग्लिश को अच्छे से जानते हैं तो आप सारी बातें समझ भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, इसके ऑथर कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है टेनेसी विलियम्स। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसको, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जो क्वेश्चन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ, बाकी सबके आंसर बताता चलता हूँ। तो इसका मतलब आपको उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब कि ये इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है आने की। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर जो है किसने लिखी है? टेनेसी विलियम ने लिखी है। बी करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के हु आर द मेन कैरेक्टर इन द प्राइस। द प्राइस में मेन कैरेक्टर कौन है? राइट आंसर आपको लगाना विक्टर एंड हिज ब्रदर वॉल्टर। ठीक है, विक्टर और उसका भाई वॉल्टर जो है इसके मेन कैरेक्टर हो जाएंगे। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है ट्रेजिडी का पर्पस क्या होता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, काफ़ी बार आया हुआ है। टू इवोक पिटी एंड फेयर एंड लीड कैथारसिस, के डर और भय की भावना को उठाना ही, ठीक है, इसका ट्रेजिडी का पर्पस होता है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच टर्म डिस्क्राइब अ मोमेंट इन द ट्रेजिडी व्हेन द ऑडियंस फील अ सेंस ऑफ इमोशनल रिलीज। ये यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है डिस्क्राइब करता है ट्रेजिडी को जब ऑडियंस जो है फील करती है, इमोशन को रिलीज़ करती है उस टाइम, इस वाली सिचुएशन को कौन सा शब्द जो है डिस्क्राइब करता है? तो कैथारसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे आपका
11 का ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच टाइप ऑफ ड्रामा इन द फ्लैश बैक टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज। ये कह रहा है कि किस टाइप के ड्रामा में फ्लैश बैक टेक्निक को सबसे ज़्यादा आमतौर पर यूज़ किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल ड्रामा में फ्लैश बैक टेक्निक को यूज़ किया जाता है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द यूनिटी ऑफ टाइम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ड्रामेटिक प्रिंसिपल ऑफ विच फिलोसोफर। ये कह रहा है कि किस फिलोसोफर ने जो है ड्रामेटिक प्रिंसिपल, ठीक है, ड्रामेटिक प्रिंसिपल को लिया है यूनिटी ऑफ टाइम से। तो आंसर आपको लगाना है एरिस्टोटल ने। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन विच फेमस वर्क डज एरिस्टोटल डिस्कस द यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम में एरिस्टोटल ने किस फेमस वर्क के बारे में डिस्कस किया है। तो राइट आंसर आपको लगाना है पोएटिक्स के बारे में डिस्कस किया है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन अ प्रोलॉग में द स्पीकर ऑफ्टन गिव्स। जो स्पीकर होता है वो जो कहानी हमको बताता है वो ज़्यादातर क्या देता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है अ समरी ऑफ द प्लेस थीम्स। ठीक है, समरी जो प्ले होता है उसकी थीम की समरी को हमको देता है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन क्लासिकल ग्रीक ड्रामा हु टाइपिकली डिलीवर्स द प्रोलॉग। क्लासिकल ग्रीक ड्रामा में कौन जो है डिलीवर करता है प्रोलॉग को। तो राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे कोरस करता है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है भाई। अगर आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पे रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। उससे कुछ नहीं होता, बस मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं कि भाई मेरी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है, आपने लाइक भी किया है, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है भाई, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपको। ये बस एक छोटी सी जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे रहेगी कि आपके जो भी दोस्त हैं उनको वीडियो को देना है ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सकें। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी पता चल सके। ठीक है, बस ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, या चैनल पे जो भी एक्टिविटी मेरी रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु यूजुअली डिलीवर्स द एपिलॉग इन क्लासिकल ड्रामा। क्लासिकल ड्रामा में एपिलॉग को किसने डिलीवर किया था। ठीक है, कौन डिलीवर करता है आमतौर पर। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है कोरस। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मर्डर इन द कैथेड्रल में व्हाट रोल डज कोरस प्ले। कोरस जो है क्या प्ले, मतलब उसका रोल क्या होता है, कोरस का प्ले रोल क्या है मर्डर इन द कैथेड्रल में। तो राइट आंसर आपको लगाना है कि रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल इन कैंटरबरी। कैंटरबरी में जो आम लोग रहते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करना कोरस का रोल रहता है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच राइटर रिमेक द गोल्ड स्मिथ रोट लाइक अ एंजल बट टॉक लाइक अ फूल। ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच राइटर रिमेक द गोल्ड स्मिथ, के जो गोल्ड स्मिथ हैं उनको किस राइटर ने उन पर रिमेक कहते हैं टिप्पणी करना, किसी पर कमेंट करना। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ पर जो है किस राइटर ने जो है कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है कि रोट लाइक एन एंजल, लिखते हैं एंजल के जैसे, बट टॉक लाइक अ फूल, लेकिन बात कैसे करते हैं फूल के जैसे। तो ये सैमुअल जॉनसन ने गोल्ड स्मिथ पर टिप्पणी की है, कमेंट की है। इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टी.एस. एलियट रोट मर्डर इन द कैथेड्रल ड्यूरिंग अ टाइम। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को याद रखना है कि मर्डर इन द कैथेड्रल जो है किसने लिखी है, टी.एस. एलियट ने लिखी है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है कि मर्डर इन द कैथेड्रल किसने लिखी है, टी.एस. एलियट ने लिखी है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अलग ही तरीके से कह रहा है कि किस टाइम पे लिखी है, किस ड्यूरिंग विच टाइम। तो राइट आंसर आपको लगाना है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन यूरोप। यूरोप में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के टाइम पे लिखी है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्टर फ्रेंच इज रिटायर्ड शोल्डर इन द प्राइस। ठीक है, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कौन है, एक रिटायर्ड शोल्डर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट मोटिवेट्स द नाइट ऑफ मर्डर थॉमस बेकेट। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, एक सेकेंड, हाँ 22 का राइट आंसर लगाना है फियर ऑफ लॉजिंग फेवर विद किंग हेनरी सेकंड। भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द प्ले हु रिवेल्स द लागोस डिसीट। प्ले के एंड में कौन जो है रिवेल करता है लागोस के डिसीट को, लागोस के छल को। तो एमिलिया। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज, जो शेक्सपियर है वो अक्सर रेफ़र किए जाते हैं द बर्ड ऑफ एवन, ठीक है, द बर्ड ऑफ एवन। बर्ड का यहाँ पे मतलब होता है BARD, बर्ड का मतलब होता है पोएट, पोएट ऑफ एवन जो है यहाँ पे इनको रेफ़र किया जाता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर के प्रोटोगोनिस्ट कौन है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है ब्लंचे ड्यू बॉयज़, ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच कैरेक्टर इज़ किल्ड बाय लागो फॉर अटेम्प्टिंग टू एक्सपोज हिम, कि किस कैरेक्टर को जो है किल किया था लागोस के द्वारा जब उसको वो एक्सपोज करती है, ठीक है, उसको एक्सपोज करती है। तो राइट आंसर आपको लगाना है रोडेरिंगो, ठीक है, रोडेरिगो, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ ड्रामा, तो एपिक जो है एक महाकाव्य, यानी कि एपिक जो एक ड्रामा का टाइप नहीं है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मेन आइडिया और मैसेज इन ड्रामा, मेन आइडिया और मैसेज जो होता है ड्रामा में उसको बोलते हैं थीम, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेजेडी, मॉडर्न ट्रेजेडी का फादर जो है हेनरिक इब्सेन को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ड्रामा इंक्लूड्स डार्क ह्यूमर एंड एब्सर्डिटी, कि किस टाइप का ड्रामा जो है इंक्लूड होता है डार्क ह्यूमर एंड एब्सर्डिटी में, तो एब्सर्डिस्ट ड्रामा जो इसमें इंक्लूड होता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन शेक्सपियर ड्रामा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फॉइल कैरेक्टर, के फॉइल कैरेक्टर का फंक्शन क्या होता है शेक्सपियर के ड्रामा में? तो राइट आंसर आपको लगाना है टू कॉन्ट्रास्ट विद प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज़ कंसीडर्ड अ पोइनर ऑफ पोएटिक ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में पोएटिक ड्रामा का पोइनर जो है किसे कंसीडर किया जाता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है T.S. एलियट को किया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोएटिक ड्रामा बाय T.S. एलियट, T.S. एलियट के द्वारा, ठीक है, पोएटिक ड्रामा जो है निम्नलिखित में से कौन सा पोएटिक ड्रामा T.S. एलियट का है? तो मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक ड्रामा बाय T.S. एलियट, T.S. एलियट के द्वारा कौन सा पोएटिक ड्रामा है निम्नलिखित में से? तो मर्डर इन द कैथेड्रल T.S. एलियट का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ दिस प्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्जाम्पल है ट्रेजिक कॉमेडी का? तो आपका आंसर लगाना है द टेम्पसेट, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज़ कॉमन इन द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में कॉमन थीम कौन सी होती है? तो सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस की ये कॉमन थीम ज़्यादातर रहती है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज़ मिस्टर हार्ड कैस्टल आइडियल चॉइस फॉर कैटे हस्बैंड, राइट आंसर आपको लगाना है चार्ल्स मार्लो, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु किल्स थॉमस बैकेट इन मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल में थॉमस बैकेट को किल किया गया था 4 नाइट्स के द्वारा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द 4 नाइट स्पीच आफ्टर बैकेट्स मदर, देखो 38 में ना 37 का आंसर भी दे रखा है कि बैकेट का मदर जो है 4 नाइट्स ने किया था। तो इस तरीके से काफ़ी आंसर आपको ना क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाते हैं, बस आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा चीज़ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि क्वेश्चन के नीचे ही आंसर, क्वेश्चन के नीचे ही एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आगे वाले का आंसर रहता है, ज़्यादातर, सब में नहीं, थोड़ा बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द 4 नाइट स्पीच आफ्टर बैकेट्स मदर, बैकेट्स मदर के बाद जो 4 नाइट थे उनका फंक्शन क्या था? तो उनका जो फंक्शन था जस्टिफाई करना अपने एक्शन को ऑडियंस के सामने, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बिब्लिकल ऑल्यूशन इज़ मोस्ट एविडेंट इन मदर इन द कैथेड्रल, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में करना है, ठीक है, 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टू व्हाट हिस्टोरिकल फिगर इज़ द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल सेंटर अराउंड, के मर्डर इन द कैथेड्रल में कौन सा, ठीक है, टू व्हाट हिस्टोरिकल फिगर इज़ द मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल में कौन सा सेंट्रल फिगर जो है आपका, मतलब कि कौन सा हिस्टोरिकल फिगर जो है आपका सबसे ज़्यादा
मतलब कि फेमस हुआ है? तो राइट आंसर आपको लगाना है थॉमस बैकेट जो है एक हिस्टोरिकल फिगर है मदर इन द कैथेड्रल में। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेला एंड सैनलीज अपार्टमेंट बिल्डिंग इन द प्ले अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर जो एक प्ले है उसमें स्टेला और सैनलीज की जो बिल्डिंग थी उसका नाम क्या था? एलिसियन फील्ड्स उसका नाम हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द प्ले द प्राइज। द प्राइज जो प्ले है उसकी टोन क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है ड्रामेटिक एंड रिफ्लेक्टिव। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन विक्टर एंड वॉल्टर्स फ्रेंड्स। तो ये दोनों कौन थे? ब्रदर थे। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है अ प्ले दैट फोकस ऑन अ मोरल और सोशल इशू। एक प्ले होता है जो फोकस करता है मोरल और सोशल इशू पर। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा ऑफ्टन सीक्स टू पोर्ट्रे। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना द इनर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ करेक्टर्स। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन पोइट्रिक ड्रामा में व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर अ लॉन्ग स्पीच डिलीवर बाय अ करेक्टर इन वर्ड्स। ये कह रहा है कि उस शब्द को, है ना, जिसमें लॉन्ग स्पीच डिलीवर करते हैं एक करेक्टर के द्वारा। देखो वर्ड्स में करेक्टर के द्वारा एक लॉन्ग स्पीच को डिलीवर करते हैं पोएट्रिक ड्रामा में, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है मोनोलॉग कहते हैं। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ दिस एलिमेंट इज एसेंशियल इन ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोएटिक्स। एरिस्टोटल पोएटिक्स के अकॉर्डिंग ट्रेजिडी में एक ज़रूरी एलिमेंट क्या है? ठीक है, एक एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है कैथारसिस। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ एन एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? तो राइट आंसर आपको लगाना है अ कंक्लूडिंग सेक्शन एट द एंड ऑफ द प्ले और अ बुक। ठीक है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन एपिथेट। एक एपिथेट का मेन पर्पस क्या होता है? राइट आंसर आपको लगा देना है टू ऐड डेप्थ एंड डिटेल टू अ कैरेक्टर्स ऑफ और थिंग्स। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शेक्सपियरियन प्लेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेजिडी। कौन से शेक्सपियरियन प्ले एक एग्जाम्पल है ट्रेजिडी के लिए? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है हैमलेट। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ प्रोटोगोनिस्ट इन अ ड्रामा। एक ड्रामा में प्रोटोगोनिस्ट क्या है? तो राइट आंसर आपको लगाना है टू मेन करेक्टर और हीरो और ऑफ द स्टोरी। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट प्रोफेशन डिड विक्टर फ्रेंच चूज आफ्टर हिज फादर्स फाइनेंशियल कोलैप्स। ये कह रहा है कि कौन सा प्रोफेशन जो है विक्टर फ्रेंच ने चूज़ किया था उसके जब पापा फाइनेंशियल कोलैप्स हो गए थे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है एक पुलिसमैन। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पुलिसमैन का प्रोफेशन उसने चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ कॉमेडी इन्वॉल्व्स मेकिंग फन ऑफ और पोकिंग फन एट सीरीज टॉपिक्स सच एज पॉलिटिक्स और सोसाइटी। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका कराना है सैटिरिकल कॉमेडी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज द टाइटल अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर सिम्बलाइज। कि कौन सा टाइटल जो है व्हाट डज द टाइटल अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर सिम्बलाइज, यानी कि स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर को जो है किस टाइटल से सिम्बोलाइज किया जाता है? तो राइट आंसर आपको लगाना है ब्लैंचलीज ट्रेजिक सर्च फॉर लव एंड एस्केप फ्रॉम रियलिटी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट डज स्टैनली गिव ब्लैंची ऑन हर बर्थडे। स्टैनली जो है क्या देता है ब्लैंची को उसके बर्थडे पर? तो एक बस टिकट देता है वापस जाने के लिए लॉरेल। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ कॉमेडी डील्स विद द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज टू क्रिएट ह्यूमर। कि कौन सी कॉमेडी जो डील करती है मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में, मिस्टेकन के बारे में? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है फार्स। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच प्ले राइट इज़ मोस्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी के कॉन्सेप्ट से कौन सा प्ले राइटर जो है सबसे ज़्यादा संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है शेक्सपियर। ठीक है, 57 का बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन फैटल फ्लो हमेशा इन अ स्ट्रेजिक हीरो। ठीक है, स्ट्रेजिक हीरो में जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 58 का, हाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ह्यूमिलिटी और एक्सेसिव प्राइड। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखो क्या है ना, इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, मैं जैसे समझ पाता हूँ उस हिसाब से मैं समझा नहीं पाता हूँ, दिक्कत मेरी ये रहेगी यहाँ पे। तो इसका मैं अब जो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं समझाने में थोड़ी दिक्कत कर जाऊँगा, उसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, तो उस पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, 58 का राइट आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ट्रेजेडी फोकस ऑन द ऑर्डिनरी लिव्स ऑफ कॉमन पीपल। कौन सी टाइप की ट्रेजेडी जो है फोकस करती है ऑर्डिनरी लिव्स पर, यानी कि कॉमन पीपल के ऑर्डिनरी लिव्स पर कौन सी ट्रेजेडी जो है फोकस करती है। तो 59 का राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ठीक है, 59 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच करेक्टर इज़ नोन फॉर सेइंग। कौन सा करेक्टर जो है ये कहने के लिए जाना जाता है कि आई एम नॉट वॉट आई एम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। इयागो ने ये कहा है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच नैरेटिव स्टाइल। किस नैरेटिव स्टाइल में ऑथोरियल आसानी से जो है ढूंढा जा सकता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है थर्ड पर्सन। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच लिटरेरी पीरियड सो अ राइज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ क्लोसेट ड्रामा। कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि क्लोसेट ड्रामा के पॉपुलैरिटी, विच लिटरेरी पीरियड सो अ राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ क्लोसेट ड्रामा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच लिटरेरी पीरियड, कौन से पीरियड में जो क्लोसेट ड्रामा है ना उसको पॉपुलैरिटी यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको लगाना है विक्टोरियन एरा में क्लोसेट ड्रामा को पॉपुलैरिटी मिलती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच कैरेक्टर इज़ नोन फॉर बीइंग मिसचेवियस एंड प्लेइंग प्रैंक्स इन शी स्टॉप टू कंकर। शी स्टॉप टू कंकर में जो कैरेक्टर होता है वो जाना जाता है हंसी मजाक के लिए। कौन सा कैरेक्टर जो है जाना जाता है, तो टॉनी लंपकिन जाना जाता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन में कौन सा कैरेक्टर जो है मतलब सेंट्रल थीम क्या है। आर्म्स एंड द मैन की सेंट्रल थीम आपसे यहाँ पे पूछ रहा है द एब्सर्डिटी ऑफ रोमांटिक आइडियल एंड द रियलिटी ऑफ वॉर। ये जो है इसकी थीम हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर आर्थर मिलर बॉर्न। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। 1915 में आर्थर मिलर का जन्म होता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वॉज विलियम शेक्सपियर डाइड। विलियम शेक्सपियर जो है की जो डेथ है वो कहाँ होती है। राइट आंसर आपको लाना है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में होती है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच पेयर एंड्स अप मैरिंग इन द आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन में कौन से जोड़े की जो है शादी होती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है रेना एंड ब्लेंचली की शादी होती है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द फ्रेज ग्रीन आइड मॉन्स्टर रेफर टू। जो फ्रेज है ग्रीन आइड मॉन्स्टर वो रेफर करता है, भाई क्या रेफर करता है। राइट आंसर आपको लगाना है ओथोलो ग्रोइंग जेलसी, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ टॉनी लंपकिन मदर इन द प्लेस शी स्टॉप टू कंकर। शी स्टॉप टू कंकर में टॉनी लंपकिन की जो मदर हैं वो कौन है, तो मिसेस हार्टकैस्टल हो जाएंगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन इन द स्टोरी। ये कह रहा है कि जो आपकी ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन में एक सेकेंड रुकिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन इन द स्टोरी। ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन इन द स्टोरी, स्टोरी में ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन का पर्पस क्या रहता है। ठीक है, स्टोरी में
ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन का जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है, तो गाइड करना रीडर को और उसको अंडरस्टैंडिंग देना, भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, मैंने अपनी रेपुटेशन खो दी है। आई हैव लॉस्ट द इमोर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ हु से दिस लाइन, इस लाइन किसने कहा है, तो ओथेलो ने कहा है। इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को आप देख लेंगे। फिर 71 का बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज़ एक्यूज्ड ऑफ हैविंग एन अफेयर विद डेस्डिमोना। ये यहाँ पे कह रहा है कि किसके साथ जो है डेस्डिमोना के साथ जो है आपका अफेयर होने के आरोप लगाए जाते हैं। तो कैसियो के साथ जो है डेस्डिमोना के अफेयर होने के आरोप लगाए जाते हैं, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ डज ऑथेलो डाई, ऑथेलो जो है उसकी डेथ कैसे होती है, तो ही कमिट्स सुसाइड बाई स्टैबिंग हिम, ठीक है, चाकू से उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट जन इज ऑलिवर गोल्ड स्मिथ प्ले शी स्टॉप टू कंकर, शी स्टॉप टू कंकर जो गोल्ड स्मिथ का प्ले है वो किस शैली का है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है इसका कॉमेडी, ठीक है, क्या है कॉमेडी हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी प्ले डिड शेक्सपियर रिटन, तो शेक्सपियर ने कितने जो प्ले हैं वो लिखे हैं, तो 38 मेरे भाई लिखे हैं जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन यहाँ पे 38 के क्लोजेस्ट जो मुझको नज़र आ रहा है 39 नज़र आ रहा है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, सी आपका यहाँ पे लगा देंगे 75 का, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप मुझे एक बार कमेंट करेंगे कि सर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, एक बार फिर से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। जो भी आपको दिक्कत लगे मुझे पूछ लेना है। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ये टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। वीडियो का टेलीग्राम पे जो ये पेपर अपलोड है उसका डायरेक्ट लिंक, यानी कि पेपर का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप एक बार फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें एक बार फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से ही रहेगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और आपका ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सबका पूरा का पूरा जो प्ले लिस्ट है ना उसको भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उस प्ले लिस्ट पर क्लिक करके सारे वीडियोस को आपको देख लेना है, ठीक है, जो भी वीडियोस अपलोड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाँ, आर्थर मिलर इज़ बेस्ट नोन फॉर राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, आर्थर मिलर जो है किस निम्नलिखित में से किस प्ले को लिखने के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लाना है डेथ ऑफ सेल्समैन, ठीक है। 76 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग एपिथेट्स इन लिटरेचर, लिटरेचर में एपिथेट यूज़ करने का मेन पर्पस क्या है, तो राइट आंसर आपको लगाना है टू प्रोवाइड विविध एंड डिस्क्रिप्टिव इमेजिनिटी, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रामा, कौन सा जो है निम्नलिखित में से ड्रामा का टाइप नहीं है, तो लिरिक, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु सेड द फेमस लाइन इन ओथेलो, ओथेलो में ये वाली जो फेमस लाइन है किसने कहा है, ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, ठीक है, जेलस इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो ये कहा है इयागो ने, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच कैरेक्टर इज़ फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ इनफिडेलिटी बाय ओथेलो, ओथेलो के द्वारा किस कैरेक्टर पर बेवफाई के झूठे आरोप लगाए जाते हैं, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है डेस्टिमोना पर, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू नोटिस दैट डेस्टिमोना हैज़ डाइड, कौन सा सबसे पहला कैरेक्टर था जिसने ये जो है नोटिस किया था कि डेस्टिमोना जो है वो मर चुकी हैं, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है ओथेलो, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ड्रामा यूज़ हाइटेंडेड लैंग्वेज म्यूजिक एंड डांस टू टेल अ स्टोरी, स्टोरी को बताने के लिए कौन सा जो ड्रामा है वो हाइटेंडेड लैंग्वेज म्यूजिक और डांस का यूज़ करता है, तो राइट आंसर आपको लगाना ओपेरा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आर ड्रामा फोकसिंग ऑन लाइफ इन रूरल एरियाज ऑफ्टन सेलिब्रेटिंग नेचुरल एंड सिंपलिसिटी इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि आर ड्रामा फोकसिंग ऑन लाइफ इन रूरल एरियाज, एक ड्रामा है जो फोकस करता है रूरल एरियाज़ की लाइफ पर जो है सेलिब्रेटिंग यानी कि नेचुरल तरीके से सेलिब्रेटिंग करते हैं और नेचुरल और सिंपलिसिटी के साथ अक्सर जो है सेलिब्रेटिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोस्टरल ड्रामा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
इन विच टाइप ऑफ राइटिंग इज़ हाइपर बैटन्स मोस्ट ऑफ्टन फाउंड, किस टाइप की राइटिंग में हाइपर बैटन्स जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो प्रोज एंड पोइट्री, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ कैकाफनी, ठीक है, कैकाफनी के साथ जो कॉमनली संबंधित है एलिट्रेशन हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द कैरेक्टर दैट असिस्ट यागो इन हिज स्कीम बट इज़ अल्टीमेटली बेट्रेड बाय हिम, राइट आंसर आपको लगाना है रोडेरिगो, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ कैकाफनी इन लिटरेचर, लिटरेचर में कैकाफनी के अपोजिट क्या होता है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है यूफोनियस, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कैरेक्टर इज़ प्रोमोटेड टू लेफ्टिनेंट बिफोर कैसियो, किस कैरेक्टर ने जो है प्रमोट किया है लेफ्टिनेंट बिफोर कैसियो के बाद लेफ्टिनेंट को किसने प्रमोट किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है यागो ने, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ शोज प्लेस इज़ अ क्रिटिक ऑफ वॉर एंड मिलिट्रिज्म, जो शो के प्ले हैं, जीबी शो के जो प्ले हैं ये वाले, इनमें से किस में जो है वॉर और मिलिट्रिज्म की क्रिटिक को दर्शाया गया है? तो आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीबी शो वॉज अ मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द फेबेन सोसाइटी के मेंबर थे, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि फॉर विच वर्क डिड जीबी शो रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1925, 1925 में जीबी शो को जो है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किस लिए मिला था? तो हिज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, उनका जो भी सारा योगदान था लिटरेचर में उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1925 में लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच टर्म डिस्क्राइब द हाई पॉइंटेड और टर्निंग पॉइंट ऑफ ड्रामा, यानी कि कौन सा शब्द जो है डिस्क्राइब करता है हाई पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट ऑफ ड्रामा में? तो राइट आंसर आपको लगाना है क्लाइमैक्स, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ ओथेलो ट्रेजिक फ्लो, ओथेलो का ट्रेजिक फ्लो क्या है? तो जेलस, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ यागोज रिलेशनशिप टू ओथेलो, ओथेलो के साथ यागो का रिलेशन क्या था? तो ओथेलोज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल में प्रोटोगोनिस्ट कौन थे? थॉमस बेकेट, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इज़ टी.एस. एलियट मोस्ट एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म, ठीक है, कौन से लिटरेरी मूवमेंट के साथ टी.एस. एलियट जो है संबंध रखते हैं? तो मॉडर्निज्म के साथ, 96 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ आर्म्स एंड द मैन, तो जीबी शो जो हैं आर्म्स एंड द मैन के ऑथर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेयर डज द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल टेक प्लेस, मर्डर इन द कैथेड्रल जो है किस जगह पे उसको जो है प्ले किया गया है? तो कैंटरबरी कैथेड्रल में उसको जो है प्ले किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु इज़ द मेन फीमेल कैरेक्टर इन आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन में मैन जो है इम्पोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर कौन है? तो रेना पेटकॉफ हो जाएंगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का बर्थ प्लेस कौन सा है? तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं, उम्मीद करूँगा आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को यार एक बार लाइक कर देंगे, जो मेहनत होती है उसके लिए बस एक लाइक माना जाता है आपसे, ताकि हमें थोड़ा मोटिव मिले, मोटिवेट हों हम कि भाई लोग हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं, बस यही एक मकसद रहता है लाइक का, वरना लाइक से इतना कुछ मुझे मतलब नहीं रहेगा। बस मुझे मतलब रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर, यानी कि इस वीडियो को आप शेयर करें, बस शेयर से सबसे ज़्यादा मुझे मतलब है, क्योंकि मेरा बस एक मकसद ये है कि मैं सभी बच्चों तक ये आंसर की पहुंचा सकूं, ये इंपॉर्टेंट की पहुंचा सकूं, बस मेरा शेयर से बहुत ज़्यादा मतलब है। और सब्सक्राइब कर इसलिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको किसी के ज़रिए ना मिले, वो आपको डायरेक्ट मिले मेरे चैनल पे, कोई आपको शेयर ना करे। मतलब मैं चाहता हूं कि आपको डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन मिल जाए, आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे आएँ, किसी के ज़रिए ना आए, मैं बस ये चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। बाकी आप सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़।